हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के जीके जीएस एनसीईआरटी के बुक से रिवीजन क्लास वेरी फर्स्ट क्लास है आज। आगे भी और भी क्लासेस आएगी, डिपेंड्स अपॉन योर रिएक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। एम करते हैं कि कम से कम 100 लाइक आ जाएगा तो मैं अगली वीडियो तुरंत डाल दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 100 लाइक इसे ज़रूर कर दें। और मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इंडिया के नए सीडीएस बन चुके हैं, उनका नाम आपको बताना है। रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही ये बने हैं, तो नीचे कमेंट करके आप इंडिया के नए सीडीएस का नाम बता दें। चलिए मेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। इन विच ईयर, देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ब्रिटिश नहीं होगा, ये होगा डेनिस। ये क्या होगा? डेनिस। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। आपको बताना है कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो देखिए डेनिस से आपको पता चलना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1616, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। डेनिस का मतलब डेनमार्क से है। कहाँ से है? डेनमार्क से। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपनहेगन। याद रखिएगा इस बात को भी कि यहाँ की कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक और मैं ट्रिक आपको बता देना चाहता हूँ, पीडीएफ याद रखिएगा और थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। पीडीएफ, एक स्पेस छोड़ करके आप पीडीएफ लिखना। देखिए पीडीएफ के पहले ई लगा देना, इससे आपको ना सीक्वेंस पता चलेगा कि कौन से कंट्री के लोग यहाँ पे आए थे कब कब। सबसे पहले पुर्तगालीज आए थे, फिर डेनिस लोग आए थे, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लिश लोग आए थे, और फ्रेंच यानी कि फ्रांस के लोग भी यहाँ पे आए थे, और सबसे लास्ट में पुर्तगालीज ही गए थे। सबसे पहले पुर्तगालीज आए, पुर्तगालीज गए। तो अगर इस सीक्वेंस को अगर पूरी तरह से अगर आप याद रखना चाहो तो इस तरह से याद रख सकते हो, PDEFP, यानी कि पुर्तगालीज आए, पुर्तगालीज गए। इस फॉर्मूला को आप लोग नीचे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। और ये जो मैंने आंसर बता ही दिया था आपको, ऑप्शन नंबर से इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। एक और बात, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने नोट्स परचेस कर लिया है उन लोगों के लिए सूचना है, प्लीज़ करंट अफेयर्स आप लिख दें। आपको करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ है वो अलग से एज ए कॉम्प्लीमेंट्री आपको दे दी जाएगी। पिछले 4-5 महीने की करंट अफेयर्स की क्लासेस हो चुकी है, वो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। एक और बात, जिन लोगों ने नोट्स नहीं परचेस किया है और आखिरी महीने में इस तरह से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो कि नोट्स से आपको बेनिफिट हो जाए और आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ, सिंस मैंने 3 टाइम्स एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होंगे ये नोट्स, फ्रूटफुल होंगे नोट्स। आपको बता दूं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 399 का एक छोटा सा अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना होगा। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो @iMithunSingh। एक और बात मैं आपको बता दूं, अब बोलोगे कितनी बातें बता रहे हो, आपके काम की है इसीलिए। जिन्होंने नोट्स खुद से तैयार किया है, खुद से तैयारी कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, वो नोट्स परचेज ना करें। आप अपनी तैयारी के साथ जाएं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। एक और बात, जिन्होंने तैयारी खुद से कर लिया, 100 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। चलिए अब कोई व्यवधान नहीं आएगा, देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस। अब हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, देयर इज़ नो ऐड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बढ़ते हैं। अंडर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, आपको एक्ट्स के बारे में बात करनी है। सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सिविल सर्विसेज की शुरुआत कब की गई थी, किस एक्ट के माध्यम से की गई थी? तो देखिए चार्टर एक्ट 1833 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका करेक्ट होगा। ये तो पहली बात जान लीजिए। और सबसे पहले ओपन कंपटीशन, यानी कि सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन की बात किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो यह भी आपको याद रखना है। इसका आंसर अगर ये पूछता तो 1853 होता। प्लीज़ पेन पेपर पे नोट डाउन करते जाइए। हर जीके में, हर क्वेश्चन में ना आपको जो है 3 से 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए एक और बात मैं आपको बता दूं। चलिए एक क्वेश्चन ही मैं पूछ लेता हूं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है? नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? तो देखिए फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फादर ऑफ नेशन में महात्मा गांधी, बिल्कुल सारे बच्चे को याद है, तो ये आंसर तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महात्मा गांधी को। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने
1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी, एस्टेब्लिशमेंट किया था। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, आपके काम की ये चीज़ रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरायज टेन्योर, यानी कि उस वाइसराय का टेन्योर आपको बताना है जिसमें साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था इंडिया में। उस वाइसराय का आपको नाम बता देना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इरविन। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड इरविन के समय में जो है इंडिया में वाइसराय के टेन्योर में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और इरविन का अगर टेन्योर की बात की जाए तो 1926 से 31 तक था। याद रखिएगा 1926 से 1931 तक। और साइमन जो कमीशन था वो इंडिया में कब जो है लागू हो गया था, इस्टेब्लिश हो गया था 1928 में। तो ये था क्वेश्चन एक्सप्लेन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्लान इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा और इससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने रखूंगा। एम विश्वेश्वरैया इसका राइट आंसर होगा। नीचे कमेंट करके आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कितनी किताबें लिखी गई थी। पहला क्वेश्चन नीचे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कितने ईयर्स तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, हमारे आपके हम सभी लोगों के लिए। तो राइट आंसर आपको मैंने बता दिया एम विश्वेश्वरैया। बहुत आसान था ये। और मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एम विश्वेश्वरैया ने ये बुक जो है ना प्लांट इंडिया 1934 में लिखा था। और याद रखिए एम विश्वेश्वरैया के याद में इनके मेमोरी को ताज़ा करने के लिए नेशनल इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। नेशनल इंजीनियरिंग डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। कब किया जाता है? 15 सितंबर को। याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक और बात मैं आपको बता दूं, भीमराव अंबेडकर को लेकर आपको बताना है इनके द्वारा लिखी गई कौन सी किताबें थी। और भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने के बाद कौन से धर्म में अपने आप को कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। लिखने से आप जो है चीज़ों को रिवाइज करते हो, लॉन्ग टर्म में आपको ये काम आएगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, खुद की हेल्प करें, दूसरी की भी हेल्प करें आप। इसी बहाने दूसरे लोग भी राइट आंसर पढ़ पाएंगे। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हु रोट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी। हाउ टू पे फॉर मनी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर, ये रहा, प्रोफेसर कांस के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा ईजी है, ये यूके से थे। याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम से ये आते थे। ये तो हुआ सिंपल क्वेश्चन जो कि पूछेगा, इसका आंसर आप दे दोगे। इसमें देखिए एक और नाम आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, क्या है? अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन जो है इंडिया में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फर्स्ट टाइम। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के फील्ड में इनको सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। कब मिला था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1998 में। याद रखिएगा 1998 में। किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। किसके लिए? वेलफेयर स्कीम के लिए इनको जो है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। चलिए इतनी बातें हो गई। एक और बात मैं आपको यहाँ से बता दूँ, एडम स्मिथ, यहाँ दिख रहा है ना, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था पहले, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और कार्ल मार्क्स, यहाँ दिख रहा है ना आपको, कार्ल मार्क्स को क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जो सोशल इकोनॉमिक्स होती है ना, कार्ल मार्क्स को सोशल इकोनॉमिक्स के लिए जो है फादर बोला जाता है। और कार्ल मार्क्स की दो बहुत फेमस किताबें हैं, याद रखिएगा। इनकी दो किताबें हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो है दास कैपिटल, याद रख लीजिएगा। पहला क्या है? दास कैपिटल। दूसरी बुक का नाम क्या है? पेन पेपर पे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये जो दूसरा है वो क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद रखिएगा। ये बुक हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच बुक इज़ नॉट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए कहीं कहीं पे ठाकुर भी लिख देगा। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर एक ही पर्सनैलिटी हैं, एक ही पर्सोना के अलग अलग दो सरनेम हैं, लेकिन दोनों एक ही इंसान हैं। इनके द्वारा देखिए कौन कौन सी बुक लिखी गई है वो आप जान लीजिए। इनके द्वारा चित्रा भी लिखी गई थी, कोर्ट डांसर भी लिखा गया था, और क्रिसेंट मून भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और इसके द्वारा जो है एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शन नंबर जो है ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, चिदम्बरा, इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो आंसर तो आपका यही होगा। कुछ और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ना
इंडिया के ही नहीं पूरे एशिया के फर्स्ट इंसान थे, फर्स्ट पर्सनैलिटी थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। नोबेल विनर जो थे ये वेरी फर्स्ट टाइम थे। ये तो आपको याद रखने वाली बात है। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, इनको नोबेल प्राइज़ 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में, लिटरेचर के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, वो बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन को टेढ़ा करके देना। यहाँ से आप देख सकते हो टफ क्वेश्चन ऐसे तैयार किए जाते हैं। अगस्त 2018 में 76th एनिवर्सरी किस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की मनाई गई? 76 एनिवर्सरी अगर आपको याद है कौन सा मूवमेंट कब हुआ था तो आप इसका आंसर चुटकियों में दे पाओगे। लेकिन आपके लिए काम मैं इजी कर देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में किया गया था। अगर आप इसको 76 से ऐड कर दोगे ना तो आप यहाँ से देख पाओगे 2018 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे टी छूट गया है। ये जो है 76 ईयर इसको जो है सेलिब्रेट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में ये आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने वहाँ से इसे पिक किया है, याद रखिएगा इसको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और देखिए आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन आपको और एडिशनल बता देता हूँ। दांडी मार्च 1913 में किया गया, 1917 में किया गया था। और जो बचे हुए मूवमेंट है उसके आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु स्टार्टेड द गांधीयन प्लान? देखिए जब भी गांधीयन की बात आएगी याद रखिएगा यहाँ पे रूरल एरिया यानी कि गाँव के एरिया में जो है डेवलपमेंट की बात की जाएगी। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए गांधी प्लान को लाया गया था। किसने लाया था? याद रखिएगा एम.एन. रॉय ने। किसने लाया था? एम.एन. रॉय ने। यानी कि ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। एम.एन. रॉय ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन मास डेवलपमेंट बिगन विथ फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के द्वारा जो है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 10 ही है बट थोड़ी सी मिस हो गई, वेट मिनट। चलो कोई बात नहीं, आज 10 तक ही कर देते हैं हम लोग। उसके बाद जो है आगे के क्लासेस में आगे की जो भी आपको जो है दिखेगा उसके आंसर आपको दी जाएगी। एक्चुअली वेट ए मिनट, मुझे समझ में आ गया मिस्टेक क्या है। किसने गांधीयन प्लान को स्टार्ट करा था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो एम.एन. रॉय नहीं होगा, तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नारायण अग्रवाल। नारायण अग्रवाल इज द राइट आंसर, इसलिए मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा नारायण अग्रवाल, जो कि नन ऑफ एबव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की जीके जीएस की रिवीजन एनसीईआरटी से। आगे और भी क्लासेस आती रहेगी। प्लीज़ कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।